हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानियाँ सुनने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है चार आने का हिसाब। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर के राजा बड़े प्रतापी थे। दूर दूर तक उनकी समृद्धि की चर्चाएं होती थीं। उनके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर राजा के मन के अंदर शांति न थी। उन्होंने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिले। किसी ने अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा के मन का कष्ट दूर नहीं हुआ। उन्हें शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकले। घूमते घूमते वो एक खेत के निकट से गुजरे। तभी उनकी नज़र एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वो पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वो किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन कुछ खुशियां आ सके। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोले, मैं एक राहगीर हूँ। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। चूंकि ये खेत तुम्हारा है इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान ने कहा, ना ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं, इसे आप ही रखें और किसी को दान कर दें। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बहुत अजीब लगी। वो बोले, धन की आवश्यकता किसे नहीं है, भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। किसान ने कहा, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में प्रसन्न रहते हैं? ये कैसे संभव है? राजा ने अचरज से पूछा। किसान ने कहा, सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम उस 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपहास के लहजे में प्रश्न किया। किसान भी बेकार की बातों में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से मैं एक कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगे। उन्हें इस उत्तर का मतलब समझ नहीं आया। वो किसान से इसका मतलब पूछना ही चाहते थे कि किसान आगे चला गया। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना का सुनाई। सबने किसान के उस कथन का अर्थ बताने में असमर्थता व्यक्त की। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने वेश बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मानपूर्वक दरबार में बिठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? राजा ने प्रश्न किया। किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय पर आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूँ। राजा को किसान की बात की समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वो जान चुके थे कि यदि उन्हें प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उन्हें भी अपने अर्जित किए धन का सही उपयोग करना होगा। बच्चों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।